एकादशी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घेर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी के व्रत तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आती है। भक्तों, जैसे कि सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बनता है, जिसकी वजह से एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, पर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, एक तिथि के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलकर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस एकादशी के महत्वपूर्वक दिनों में, अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है, यानी कि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। भक्तों, एकादशी के व्रत में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं एकादशी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और को समर्पित होता है, और एकादशी व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला एकादशी का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करती हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को फूल फल और मिठाई चढ़ती हैं, और आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बनते हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निधन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एकादशी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए एकादशी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं भक्तों, एकादशी के व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे। और इस एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस एकादशी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि बिना स्नान और शुद्धि के पूजा करना। कई बार लोग व्रत रखते तो हैं, लेकिन सुबह ठीक से स्नान नहीं करते, कपड़े बदलकर शुद्ध भाव से पूजा नहीं करते। यह भी एक गंभीर भूल है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत तभी फलदायी होता है जब साधक स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। अपवित्र शरीर और गंदे वस्त्रों के साथ पूजा करने से देवता प्रसन्न नहीं होते और व्रत अधूरा रह जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, घर को स्वच्छ करना, पूजा स्थान को शुद्ध करना और दीप प्रज्वलित करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य में स्नान नहीं करता या अपवित्र अवस्था में पूजा करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। अनाज का सेवन करना। एकादशी व्रत की सबसे सामान्य और बड़ी गलती यह है कि लोग इस दिन अनजाने में अनाज का सेवन कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि को अनाजों में पाप पुरुष का वास होता है और उनका सेवन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा चावल रोटी दाल खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह लापरवाही पूरे व्रत की पवित्रता को बिगाड़ देती है। इस दिन केवल फलाहार, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, शकरकंद और सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। साधारण नमक, प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब जैसी तामसिक वस्तुएं वर्जित मानी जाती हैं। यदि भूलवश कोई अनाज खा ले तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए और अगले दिन द्वादशी को नियम पूर्वक पारण करना चाहिए। क्रोध और असत्य बोलना। एकादशी व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि मन और वाणी को शुद्ध करना भी है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखते हुए भी दिन भर गुस्सा करता है, झगड़ता है या झूठ बोलता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन असत्य वचन वृत्ति के पुण्य को कम कर देता है और क्रोध करने से भक्ति का भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए व्रतधारी को इस दिन अपने विचारों और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मीठा बोलना, दूसरों की मदद करना और सत्संग करना व्रत को सफल बनाता है। जो व्यक्ति एकादशी को सत्यनिष्ठ, शांत और नम्र रहता है उसे विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। पूजा पाठ में लापरवाही करना। कई बार लोग उपवास तो करते हैं लेकिन पूजा पाठ में लापरवाही कर देते हैं। यह भी एक गंभीर भूल है। एकादशी व्रत तभी फलदायी होता है जब वृत्ति भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की विधिपूर्वक पूजा करें। केवल भूखे रहना व्रत का पूरा फल नहीं देता। इस दिन जीता विष्णु सहस्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करना, दीप प्रज्वलित करना और तुलसी पर जल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। यदि पूजा पाठ छोड़ दी जाए तो व्रत का आधा पुण्य भी नहीं मिलता। इसलिए उपवास के साथ साथ भक्ति और आराधना भी जरूरी है। तुलसी का अनादर करना। एकादशी व्रत में तुलसी का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान को बिना तुलसी अर्पण किए पूजा अधूरी मानी जाती है। कई लोग अनजाने में तुलसी दल नहीं चढ़ा या तुलसी को तोड़ने का नियम नहीं समझते। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना मना है, लेकिन पहले से तोड़े हुए पत्ते भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। तुलसी का अनादर व्रत के पुण्य को कम कर देता है। इसलिए तुलसी पर दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना एकादशी का सबसे बड़ा नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन न करना। एकादशी व्रत का संबंध आत्मसंयम और पवित्रता से है। यदि व्रतधारी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आवश्यक है। वासनात्मक विचार, शुद्ध आचरण या इंद्रियों की उच्छृंखलता इस व्रत की शक्ति को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक को 100 यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए इस घोल से बचना अत्यंत आवश्यक है। दान पुण्य न करना। एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब व्यक्ति दान पुण्य करे। कई लोग उपवास तो कर लेते हैं लेकिन जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कि दान के बिना एकादशी अधूरी है। इस दिन गौदान, अन्नदान, जलदान या गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि दान न किया जाए तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसलिए यह भूल भी नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन सोते रहना। कई लोग उपवास के कारण आलस्य में आकर दिन भर सोते रहते हैं। यह भी एक गंभीर गलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन आलस्य और निद्रा में समय व्यतीत करता है उसका व्रत अधूरा रह जाता है।
इस दिन भजन कीर्तन नाम स्मरण और सत्संग करना चाहिए। जागरण करना और भगवान की आराधना में समय लगाना श्रेष्ठ माना गया है। पारण में देरी करना एकादशी व्रत का समापन द्वादशी को पारण करने से होता है। कई लोग पारण का समय टालते हैं या देर से भोजन करते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि समय पर पारण न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। पारण सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक करना चाहिए। नकारात्मक संगति करना एकादशी का दिन साधक को सत्संग और भक्ति में लगाने के लिए होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन जुआ, नशा, बुरी संगति या अपवित्र आचरण में लिप्त होता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को बुरी आदतों से दूर करने का अवसर देता है, इसलिए नकारात्मक संगति से बचना चाहिए। व्रत को केवल औपचारिकता मानना। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए या परिवार के दबाव में एकादशी व्रत रखते हैं। यदि मन और भावनाएं भगवान की ओर नहीं है तो व्रत केवल शारीरिक कष्ट बनकर रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का वास्तविक फल केवल श्रद्धा, आस्था और भक्ति से ही मिलता है। इसलिए व्रत को औपचारिकता न मानकर सच्चे मन से पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह देर से उठना एकादशी व्रत का सबसे बड़ा आधार है। सब संस्कार और अनुशासन। इस दिन देर तक सोना बहुत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के समय उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना अनिवार्य है। देर से उठने पर आलस्य बढ़ता है, मन में शुद्धता नहीं आती और दिन भर व्रत करने का फल भी कम हो जाता है। यह गलती करने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो सकता है। इसीलिए प्रयास करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके पीले या साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। व्रत के दिन विवाद करना एकादशी पर सबसे बड़ी भूल होती है। किसी से झगड़ा या कटु वचन बोलना। इस दिन का महत्व मन और वाणी को शांत रखने में है। गुस्सा, कला या अपशब्द बोलने से व्रत का सारा उन्हें समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि व्यक्ति उपवास करता है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार रखता है तो उसका व्रत सफल नहीं होता। इसलिए इस दिन घर में सौहार्द बनाए रखें, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और यदि कोई गलती भी करें तो क्षमा कर दें। एकादशी पर प्याज, लहसुन या मांसाहार खाना। कई लोग सोचते हैं कि अगर व्रत नहीं रख पा रहे तो कम से कम सामान्य भोजन कर लें, लेकिन उसमें प्याज, लहसुन या मांसाहार शामिल कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। एकादशी व्रत का उद्देश्य शरीर और आत्मा की शुद्धि है, लेकिन यह भोजन तमस और रजोगुण बढ़ाता है, जिससे मन अशांत होता है। इसलिए इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, मेवा, साबूदाना या व्रत में स्वीकार्य अन्य पूजा के समय नियमों का पालन न करना। भगवान विष्णु की पूजा एकादशी पर विशेष नियमों से होती है। तुलसी पत्र अर्पण करना, शंख और धूप से आरती करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आदि। कई बार लोग जल्दी जल्दी पूजा करके छोड़ देते हैं या बिना स्नान किए ही पूजा कर लेते हैं। यह व्रत की मर्यादा का अपमान है। ध्यान रखें कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि विधिवत पूजा और भक्ति है। व्रत में दिन भर सोते रहना। कई लोग उपवास के कारण कमजोरी महसूस करके दिन भर सो जाते हैं। यह भी एक गलती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जागरण और हरि नाम स्मरण करना सर्वोत्तम है। दिन भर सोने से पुण्य घटता है और यह व्रत सिर्फ शरीर को भूखा रखने जैसा बन जाता है। यदि थकान हो तो थोड़ी देर विश्राम करें, लेकिन दिन भर सोना व्रत का उद्देश्य नष्ट कर देता है। दान पुण्य न करना। एकादशी का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब इसके साथ दान पुण्य भी किया जाए। कई लोग सिर्फ उपवास तक सीमित रहते हैं और दान नहीं करते। यह अधूरा व्रत माना जाता है। इस दिन अनाज, वस्त्र, फल या जल दान करना विशेष फलदायी है। यदि दान न किया जाए तो व्रत से मिलने वाला पुण्य बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में समय बर्बाद करना। आजकल लोग व्रत के दिन टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि एकादशी का समय भगवान के भजन, कथा या शास्त्र पढ़ने के लिए है। मन को ईश्वर से जोड़ने के बजाय जब हम मनोरंजन में लगाते हैं तो व्रत का मूल भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन गैजेट से दूरी बनाकर ध्यान पूजा करें। द्वादशी पर अन्न का त्याग। कई लोग गलती से द्वादशी, एकादशी के अगले दिन को भी अन्न नहीं खाते, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि द्वादशी पर विधिपूर्वक व्रत खोलना चाहिए। ऐसा न करने पर व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। द्वादशी को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके सात्विक अन्न से व्रत खोलना चाहिए। तुलसी का अनादर करना। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी के दिन तुलसी पत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
कई लोग इसे भूल जाते हैं या महत्व नहीं देते। यह एक गंभीर गलती है। तुलसी पत्र अर्पित करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। तुलसी के बिना भगवान की पूजा करने से व्रत अधूरा रह जाता है। व्रत को केवल औपचारिकता मानना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकादशी व्रत बस एक धार्मिक परंपरा है, इसलिए सिर्फ खानपान का नियम निभा लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत न किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। व्रत केवल शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और भगवान से जोड़ना है। धन लाभ और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तुलसी पूजा। एकादशी के दिन धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए जल अर्पित करें और तुलसी पत्रों को भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दौरान नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी का जल दूध और हल्दी मिलाकर मिट्टी के पात्र में रखें और उसे पूजा के बाद घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। इस उपाय से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है और अचल संपत्ति या व्यापार में लाभ होता है। व्रती को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और अनाज का सेवन पूरी तरह त्यागना चाहिए। तुलसी पूजा के साथ घर की सफाई और दीपदान भी आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण और दीपक की रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। संतान सुख और पारिवारिक सुख के लिए व्रत। संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोग एकादशी व्रत में तुलसी और भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने साबुत फल, दूध, दही और मिठाई अर्पित करें। तुलसी के पत्तों से सिंदूर या हल्दी का तिलक बनाकर भगवान पर अर्पित करें। इसके बाद नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। व्रती को दिन भर फलाहार करना चाहिए और किसी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए। संतान सुख प्राप्ति के लिए व्रती को दिन में कम से कम एक बार स्त्री या पुरुष बच्चों के लिए दान करना चाहिए, जैसे फल, खिलौने या वस्त्र। इस उपाय से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान सुख की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिक्षा और विद्या में सफलता के लिए विद्यार्थियों और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और देवदत्त के मंत्र का पाठ करें। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठकर तुलसी और कमल के फूल से भगवान का पूजन करें। इस समय मंत्र वासुदेवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वासुदेव प्रचोदयात् का जाप करें। साथ ही दिन भर सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वृत्ति को फलाहार करना चाहिए और क्रोध, झूठ और विवाद से दूर रहना चाहिए। इस उपाय से अध्ययन में मन लगने लगता है, विद्या की समझ बढ़ती है और परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी इच्छाएं पूरी करने के लिए एकादशी व्रत में तुलसी, गंगाजल और हल्दी का प्रयोग करें। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने हल्दी, दूध और तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दौरान नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दिन भर केवल सात्विक भोजन करें और अनाज से बचें। रोगों से मुक्ति और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी का सेवन व्रत के दौरान करें। इस उपाय से शरीर स्वस्थ रहता है और गंभीर रोगों से बचाव होता है। विवाह सुख और दाम्पत्य सौहार्द। विवाह में सुख और दाम्पत्य संबंधों की मजबूती के लिए एकादशी व्रत अत्यंत प्रभावी है। विवाहिता महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पत्ते और फूल अर्पित करें। लक्ष्य ने नम का जाप करें। इस दिन दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी को साथ बैठकर भजन और आरती करनी चाहिए। फलाहार ग्रहण करना चाहिए और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। उपाय करने से पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम बढ़ता है और गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता, करियर और व्यापार में सफलता के लिए तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और कार्यालय या घर के पूजा स्थान में दीपक जलाएं। तुलसी के पत्तों के साथ कमल का फूल अर्पित करें और वासुदेवाय नम का जाप करें। व्रती को फलाहार करना चाहिए और दिन भर क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस उपाय से नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में लाभ और वित्तीय स्थिरता आती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। किसी विशेष इच्छा या मनोकामना की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत अत्यंत प्रभावी है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें।
दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें। फलाहार ग्रहण करें, अनाज का सेवन न करें। साथ ही गरीबों को दान दें। इस उपाय से इच्छित फल शीघ्र प्राप्त होता है। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। तनाव और मानसिक अशांति दूर करने के लिए एकादशी व्रत करें। सुबह स्नान कर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की पूजा करें। दीपक और धूप जलाएं। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर सात्विक भोजन लें और क्रोध नकारात्मक विचार न करें। इस उपाय से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। शत्रुनाश और सुरक्षा के लिए घर या व्यवसाय में शत्रुनाश और सुरक्षा के लिए तुलसी और विष्णु की पूजा करें। दीपक जलाएं, जल और हल्दी अर्पित करें। मंत्र जाप करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन भर शुभ कार्यों में समय बिताएं। इस उपाय से शत्रुओं से रक्षा होती है और घर में सुरक्षा बनी रहती है। मोक्ष और आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत अत्यंत शुभ है। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। दीपक और धूप जलाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार ग्रहण करें। दिन भर सत्संग, भजन और शास्त्र पाठ में समय बिताएं। इससे आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म, न्याय और पुण्य का बोलबाला था। उस समय मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और धर्म का पालन करते थे। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ने लगा, लोग अपने कार्यों में लालच और अहंकार में उलझने लगे। उसी समय देवताओं और ऋषियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि मनुष्य अपने पापों और लोभ के कारण दुखी हो रहे हैं और उनका कल्याण किस प्रकार किया जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक दिव्य उपाय सुझाया जिसे आज हम एकादशी व्रत के रूप में जानते हैं। कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर एक राजा शासन करता था जिसका नाम सुदर्शन था। वह धमतरी और न्यायशील राजा था, परंतु उसकी संतान नहीं थी। राजा रोज सुबह मंदिर में पूजा करता, दान करता और ब्राह्मणों का सम्मान करता। फिर भी उसकी इच्छा अधूरी रहती। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे सुदर्शन, यदि तू मेरी विशेष एकादशी व्रत का पालन करेगा, तुलसी के पत्तों और फलाहार से मेरी पूजा करेगा, तो तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत केवल शरीर को व्रत रखने का नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा की शुद्धि का है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होगा और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। राजा ने उसी दिन से भगवान के निर्देशानुसार व्रत करना आरंभ किया। वह प्रतिदिन एकादशी के दिन अनाज और मांसाहार का त्याग करता, फलाहार ग्रहण करता और तुलसी तथा भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करता। साथ ही ब्राह्मणों को दान देता, गरीबों की सहायता करता और धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प करता। समय बीतता गया और राजा का जीवन धीरे धीरे दिव्य अनुभवों से भर गया। उसकी प्रजा भी राजा के सत्कार्य और व्रत के प्रभाव से प्रेरित होकर धर्म का पालन करने लगी। एक दिन राजा सुदर्शन ने देखा कि उसके राज्य में अचानक सभी रोग और संकट दूर हो गए। लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो गए। राजा ने फिर से स्वप्न में भगवान विष्णु से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। भगवान ने उत्तर दिया है, सुदर्शन, जो मनुष्य मेरी उपासना और तुलसी पूजा के साथ एकादशी व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वह न केवल इस जीवन में सुखी होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी सहज रूप से पाता है। कथा में यह भी वर्णित है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के अनिष्ट, शत्रु, रोग और धन संपत्ति की कमी से सुरक्षित रहता है। उसके परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति व्रत को केवल औपचारिकता मानकर करता है उसके पुण्य की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि एकादशी व्रत श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ किया जाना चाहिए। इसके बाद राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में एकादशी व्रत की प्रथा स्थापित की। उसने सभी प्रजाजनों को बताया कि इस दिन केवल अनाज का सेवन न करें बल्कि फलाहार, तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही दान पुण्य करें, क्रोध और विवाद से दूर रहें और रात को जागरण तथा भजन कीर्तन करें। इस प्रकार राजा का राज्य धर्म और समृद्धि का आदर्श बन गया। समय के साथ यह व्रत केवल राजाओं तक ही सीमित नहीं रहा। साधु संतों और आम जनता ने भी इसे अपनाया। धीरे धीरे यह प्रथा संपूर्ण भारत में फैल गई। शास्त्रों में एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, तुलसी पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना, विष्णु स्तोत्र का पाठ करना और फलाहार ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया।
जो वृत्ति इसे विधिपूर्वक करता है उसे धन, ऐश्वर्य, संतान, सुख, रोग मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा यह भी बताती है कि एकादशी व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म का व्रत भी है। इस दिन व्रती को क्रोध, अहंकार, झूठ, निंदा और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए। इसलिए प्राचीन काल से आज तक साधक इस व्रत का पालन करते आ रहे हैं और इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा का प्रतीक मानते हैं। यह कथा यह संदेश देती है कि एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसकी समृद्धि, संतान, सुख और मानसिक शांति भी सुनिश्चित होती है। यह व्रत साधक को केवल सांसारिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।